नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के एक ऐसे पाप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके ऊपर आज तक कभी कोई बात नहीं करता। चर्चा, डिबेट, डिस्कशन कुछ नहीं होता, आर्टिकल्स भी नहीं कोई लिखता। ये एक शर्मनाक कारनामा, और ये शर्मनाक कारनामा राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी के प्रधानमंत्री होने के शासनकाल के दौरान किया गया। हमने बहुत सुना है, कई सारे कंट्रोवर्शियल अपीजमेंट, तुष्टिकरण को लेकर के बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। क्या है वो मसला, क्या है वो कंट्रोवर्सी, और क्या है वो कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी का वो शर्मनाक कारनामा, इसको बताने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गांधी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जिसको हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे शर्मनाक कहा जाता है। ये आप एक नया चैप्टर खोल रहे हैं, ये 1985 का। यस। क्या है ये चैप्टर? देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो लोग भारत में आ गए हैं ये भारत के नागरिक हो गए। 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग भारत में आएंगे उनको नागरिकता लेनी पड़ेगी। नागरिकता के लिए सरकार एक कानून बनाएगी, आर्टिकल 11 कहता है। उस आर्टिकल 11 के आदेशानुसार नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया जिसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। मतलब संविधान बन गया, संविधान में यह तय किया गया भाई हिंदुस्तान के नागरिक कौन होंगे। उसमें यह तय किया गया कि 47 तक जो यहाँ पे थे वो भारत के नागरिक हो गए, और बाकी कैसे कैसे लोगों को नागरिकता दी जा सकती है, किससे छीनी जा सकती है, नागरिकता का कानून क्या हो, इसके ऊपर सरकार कानून बनाएगी। नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया। कितना समय लग गया? सिटीजनशिप तो पहले ही साल डिसाइड कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। और कानून भी नेहरू जी ने ऐसा बनाया, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, ना अफजल गुरु की नागरिकता गई, ना याकूब मेनन की गई, ना इतने आतंकवादी भारत में पैदा हुए, अलगाववादी पैदा हुए, नक्सली पैदा हुए, जिहादी पैदा हुए, अब्दुल करीम तेलगी टाइप के लोग पैदा हुए, बम लगाने वाले पैदा हुए, हत्या करने वाले लोग, संसद में हमला करने वाले पैदा। किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं। तो कानून तो पहली बात घटिया बनाया नेहरू जी ने कि किसी की नागरिकता आज तक गई नहीं, केवल नागरिकता मिली, और उतना टाइम लगा करके। लेकिन राजीव गांधी ने तो महापाप किया। महापाप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति छोटा मोटा पाप करता है और वो भी बाहर करता है, सार्वजनिक स्थान पर कुछ बोल देता है। यह संसदीय महापाप इसको इसलिए कह रहा हूं कि संसद के अंदर 1985 में यह महापाप किया गया। हमारे और आपके परिवार के लोगों ने 1984 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया। उस समय नारा लगता था आपकी बार 400 पार, और वास्तव में 400 पार हुआ। हमारे आपके पिता, चाचा सबने मिलके राजीव गांधी को 404 सीट दिया। अगले साल 1985 में पता नहीं किसके दबाव में, घुसपैठियों की दबाव में, या पाकिस्तान के दबाव में, या अरब के दबाव में, भगवान जाने किसके दबाव में, नेहरू जी के द्वारा बनाए गए सिटीजनशिप एक्ट में राजीव गांधी ने एक सेक्शन जोड़ दिया, सेक्शन 6A कहते हैं। सेक्शन 6A जो 6A है वो ये कहता है कि असम में जितने भी घुसपैठिए 1971 तक आ गए हैं ये सारे के सारे असम के नागरिक हो गए। अंतर क्या है? पूरे देश में नागरिकता की जो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947 है। संविधान कहता है 15 अगस्त 1947 तक जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आ गए हैं वो सब भारत के नागरिक हो गए। अब 16 अगस्त के बाद जो आएंगे, 16 अगस्त 1947 के बाद इनको नागरिकता देना है कि नहीं देना है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, सरकार जांच करेगी, उसके बाद नागरिकता देगी। ये नियम पूरे देश के लिए है। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए उस समय असम में आए थे, असम की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी थी, बॉर्डर के पूरे 9 जिले कन्वर्ट हो चुके थे, आज भी कन्वर्ट हो रखे हैं। राजीव गांधी ने सेक्शन 6 जोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ 1947 के बाद यूपी, बिहार, बंगाल में अगर जो घुसपैठिया आया है बांग्लादेशी, वो घुसपैठिया कहलाएगा। लेकिन जो असम में आ गया और 1971 तक आ गया
वो घुसपैठिया नहीं असम का नागरिक कहलाएगा। और जब असम का नागरिक हो गया फिर बंगाल का नागरिक बनने में क्या दिक्कत है, फिर यूपी का नागरिक बनने, अगर उसके पास असम की नागरिकता मिल गई फिर तो पूरे भारत की मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल गई। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उन्होंने सारे घुसपैठियों को परमानेंट करने के लिए ही 1971 में ये 1985 में कानून बनाया। उसके कारण जो आंकड़े बताते हैं कि 71 तक 60 लाख बांग्लादेशी असम में एंटर कर चुके थे, और पूरे देश में जितने घुसपैठिए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम तो जी असम में 71 के पहले ही आ गए थे। वो 72 में आए, 75 में आए, 80 में आए, 85 में आए। आपने तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या वगैरह सबको एक विंडो दे दिया, एक आपने विंडो दे दिया कि भाई ये कह दो कि हम 71 से पहले जो है असम में आ गए थे, तो हम नागरिक हो गए। अब उसके बाद असम के नागरिक हो गए तो यूपी के भी बन जाओ, फिर बिहार के भी बन जाओ, फिर बंगाल के भी बन जाओ, फिर केरल के बन जाओ, कहीं बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और ये कट ऑफ मार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए, बांग्लादेश जिस समय पाकिस्तान था वो लड़ाई हम लोग लड़े और वहां जो तबाही मच रही थी उससे भाग करके लोग हिंदुस्तान आए। उनको आजादी के बाद तो इंदिरा गांधी को चाहिए था कि वापस भेज दें। एग्जैक्टली यही करना चाहिए था भाई। जो घुसपैठिए मजबूरी में आए या जानबूझ के आए, जो भी है, चलो वहां युद्ध चल रहा था तो भाग के आए। जब युद्ध खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश बन गया तो एक अपील करना चाहिए था, काम करो भैया। अच्छा, उस समय तो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर इतना दबाव भी था कि इंदिरा जी कहती और राजीव गांधी कहते तो अपने आप को ले लेते, बोले ठीक है वापस ले लिए, हाँ कि हम दरवाजा खोल रहे, काम करो, सबको बाहर निकालो। हाँ। वो नहीं किया, वो नहीं किया। नेहरू जी वाला ब्लंडर कि जैसे पूरी जमीन दे दिया चाइना को, सेम इन्होंने यही किया कि असम के 60 लाख घुसपैठियों को असम का नागरिक बना दिया। नागरिक बनाने का असम का नागरिक ने हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया। और आपने एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक नहीं मैंने गंदा काम, उसका परिणाम यह हुआ कि हेमंता शर्मा के पहले तक वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती रही, लगातार बनती रही। कभी तरुण गोगोई रहे, उसके पहले और भी रहे कांग्रेस सरकार, क्योंकि घुसपैठिए लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संसदीय महापाप हुआ है, इस पे दुर्भाग्यवश देखिए, न कोई नेता बोला, न अभिनेता बोला, न लेखक बोला, न बुद्धिजीवी बोला, न इस पे आर्टिकल लिखे गए, कुछ भी नहीं हुआ। और अगले साल फिर दूसरा वाला महापाप किया था 1986 में, आपको साहबानों वाला फैसला सबको पता है। सबसे ज्यादा तुष्टीकरण वाला कार्य एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखिए कानून के जरिए किया है, वो राजीव गांधी ने किया, जिसको हम कहते हैं बड़े डिसेंट थे, बड़े अच्छे थे, बड़े ये थे और पायलट थे उनको। अरे राजनीति अगर आती नहीं थी तो ये बांग्लादेशियों को बसाने की जरूरत क्या थी? राजनीति अगर आती नहीं थी तो साहबानों का फैसला पलटने की जरूरत क्या थी? वो तमाम लोगों को राशन कार्ड देना, ये देना, वो देना, एक पूरा रैकेट क्रिएट किया। राजनीति अगर नहीं आती है तो आदमी फिर तो मेजोरिटी के लिए काम करेगा ना, माइनॉरिटी काम की क्यों काम करेगा? जो नासमझ होगा आदमी, पॉलिटिकली नासमझ होगा, वो तो कहेगा अच्छा हिंदुस्तान है तो हिंदुओं के भले का काम करो। ये तो हिंदुस्तान में घुसपैठियों को भले का काम कर रहे हैं। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, मैटर 5 जजों के सामने रेफर हो चुका है। 17 अक्टूबर से डे टू डे सुनवाई शुरू हो रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी यही निवेदन करता हूं और पब्लिक से भी यही निवेदन करता हूं, इस पर चर्चा करिए कि क्या भारत के अंदर 2 विधान चलेगा कि पूरे देश में घुसपैठियों के लिए 19 कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 और असम में घुसपैठियों के लिए 1971, और जब असम की नागरिकता मिल जाएगी फिर तो पूरे देश की नागरिकता मिली। दूसरा, ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये वाला घुसपैठिया 71 में पहले आया और ये वाला 72 में आया, 73 में आया? वो तो जितने भी हैं असम के घुसपैठिए सब बोल रहे हैं जी हम तो पहले ही आ गए थे जी। और अगर एक बार असम के ये लोग कंफर्म हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 6A को अपहेल्ड कर दिया, राजीव गांधी के महापाप को अगर उन्होंने यथावत कर दिया, तो होगा क्या? पूरे देश में जितने घुसपैठी हैं सब कह देंगे कि भाई हम असम में आए थे। वो कहेंगे हम पहले असम में आए थे, हम तो नौकरी करने यूपी में आ गए, नौकरी करने बिहार में आए, नौकरी करने बंगाल में चले गए। फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। फिर भारत में घुसपैठियों को पहचानना और एनआरसी लागू करना असंभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से इसको समझे। मैं गृह मंत्रालय से और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, एक बार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुला के इस चीज को समझाइए कि इसका बाद में जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो बहुत खतरनाक होगा। अगर ये सेक्शन 6 से खत्म नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 6A को अपहेल्ड कर दिया, राजीव गांधी के महापाप को यथावत कर दिया, उसको उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, फिर भारत में जिंदगी में कभी भी किसी घुसपैठियों को निकाल पाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे ये कहेंगे, वो भले 80 में आए या 85 में आए या 90 में आएंगे, वो कहेंगे जी हम आ गए थे 71 के पहले, हमारे दादाजी 71 में, हमारे दादा 71 वहां से इधर आए, हमारा जी राशन कार्ड नहीं बन पाया, हमारा ये नहीं बन पाया, लेकिन हम आए थे 71 के पहले। फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। और
भाई असम में होता यही है ना, घुसपैठिए घूस दे के बैक डेट में आधार बनवाते हैं, बैक डेट में राशन कार्ड बनवाते हैं, बैक डेट में वोटर आईडी बनाते हैं, बैक डेट में ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, सारा काम बैक डेट में कर रहे हैं। फिर उनको पकड़ के निकाल पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं। दूसरा, भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है उसमें 3 ही मूल कारण है: लफ्ज़-ए-हाथ, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ ये प्लान्ड वे में भारत में हो रही है। मैंने 2017 में जब पीआईएल फाइल किया था, कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। असम में बहुत ज्यादा संख्या में है, बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन अब वो पूरे देश में फैल चुके हैं। आपके दिल्ली में भी हैं, आपके जम्मू कश्मीर में है, आप तो कच्छ गुजरात तक, भरूच तक पहुंच चुके हैं, हर जगह पूरे फैल चुके हैं। सरकार से मैं निवेदन करता हूं, आप घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए और घुसपैठियों पे एनएसए लगाइए। आप घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठियों पे यूएपीए लगाइए। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करिए और घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। घुसपैठ को आप इनडायरेक्ट वॉर घोषित करिए, अघोषित युद्ध घोषित करिए और घुसपैठियों पे सेक्शन 121 लगाइए। जब तक आप घुसपैठियों की प्रॉपर्टी जब्त करके और इनके खिलाफ एनएसए, यूएपीए, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, तब तक ये भागेंगे नहीं। और भागेंगे नहीं तो जैसे अभी फ्रांस जला है, आपको याद है 3 महीने फ्रांस जला है, बहुत सारे मुल्क जल और रहे हैं। घुसपैठियों ने जलाया, पूरा यूरोप जल रहा है, पूरा अमेरिका जल रहा है और किसी की तोप और विमान काम नहीं आ रही है। जिनके पास फ्रांस का राफेल रखा रह गया, अमेरिका का भी यूरोप के पास बड़े बड़े हथियार हैं, मिसाइलें कोई काम नहीं आ रही हैं। ये घुसपैठिए भारत को जला देंगे 20 साल के बाद, अगर हमने इन घुसपैठियों को निकालने के लिए कठोर कार्रवाई नहीं किया, इनको जेल में नहीं ठूसा और एक बार इनको यहां से खदेड़ा नहीं। भारत जलेगा, 100% जलेगा। आपने संख्या बताई 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी है, तो 5 करोड़ तो ये समझिए कि दुनिया में जो 50% देश है उसकी आबादी 5 करोड़ नहीं है। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा एक प्रॉब्लम देश के सिर पे मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि ये देश एक अपनी बाउंड्री, अपनी पॉपुलेशन, अपने लोग, अपनी आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी के साथ इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट आगे लेकर के जाना चाहता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान को एक धर्मशाला बनाने में जुटा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।